अश्मिता बच्चे, ये आपके लिए लिंक नहीं है। आप कल ऑफलाइन ही आएंगे क्लास के लिए। अश्मिता, सूरज आप भी लीव कर दो बच्चे। टॉपिक आपने नहीं कराया, आप कल ऑफलाइन ही आना सूरज। ठीक है बच्चे। सूरज, यस सर। आप भी तो ऑफलाइन आएंगे बच्चे। उत्कर्ष, यस सर। हाँ तो फिर आप मतलब ये सेम टॉपिक उस क्लास में होना है बच्चे, कल की क्लास में। ठीक है, तो आप करना चाहें कर लें, दैट इज योर चॉइस। ठीक है बच्चे। ओके सर। सूरज, उत्कर्ष, आप दोनों ऑफलाइन आएंगे तो बेटर होगा कि आप लोग अगर कल की क्लास में आएंगे तभी करें। ठीक है बच्चे, यस सर। आप लीव कर सकते हैं। उत्कर्ष बच्चे आएंगे ना आप ऑफलाइन? यस सर, मैं आऊंगा कल। हाँ हाँ, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, मैं बाकी बच्चों को एक बार मैसेज कर दूं जल्दी से। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने डिस्कस करा था राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखें। बच्चों, जो भी बच्चे शायद लास्ट क्लास में एब्सेंट भी रहे हो, तो मैं राउल्ट्स लॉ को स्टार्टिंग से स्टार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट देखो। राउल्ट्स लॉ के अंदर हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना है बच्चों फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जब हम नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं बच्चे, व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं बच्चे। एक होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल कहते हैं विच कैन बी वेपराइज्ड, जो वेपराइज हो सकता है, जैसे वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा होता है बच्चे नॉन वोलेटाइल, विच कैन नॉट बी वेपराइज्ड। नॉन वोलेटाइल कौन सा होता है बच्चे? विच कैन नॉट बी वेपराइज्ड, विच कैन नॉट बी वेपराइज्ड।
जो वेपराइज नहीं हो सकता उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब नॉन वोलेटाइल। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखें, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन? राउल्ट्स लॉ स्टेट करता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा एक सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. I'm repeating again, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। क्या कहा जा रहा है इसके अंदर? सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट कह रही है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? आई एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है। राउल्ट्स लॉ कह रहा है किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, किसमें? सॉल्यूशन के। मतलब क्या है इसको समझते हैं। हमने लिया बच्चों प्योर ए। प्योर ए क्या है? मतलब आपके पास सिर्फ ए है। ए क्या है बच्चों? ए आपका एक वोलेटाइल सॉल्यूट है। ए आपका एक वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब जो वेपराइज हो सकता है। ए आपका एक वोलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों, जो वेपराइज हो सकता है। और यहाँ पे प्योर ए है। प्योर ए का मतलब बी नहीं है, सिर्फ ए है। ए का वेपर प्रेशर कितना है? प्योर स्टेट में ए का प्रेशर है पी नॉट। एवरीवन टेल मी, क्लियर है बच्चों? Yes. बच्चों सबको क्लियर है? प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए। यहां पर हमारे पास है बच्चों प्योर बी। प्योर बी यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट। प्योर बी का मतलब बच्चों वोलेटाइल सॉल्वेंट। और प्योर बी का वेपर प्रेशर क्या है? प्योर बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। प्योर बी का वेपर प्रेशर क्या है बच्चों? पी नॉट बी। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो बन जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर है पीए और बी का प्रेशर है पी। सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर है पीए और बी का प्रेशर है बच्चों पीबी। एवरीवन टेल मी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर है पीए और बी का प्रेशर है पीबी। अब आगे देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों? राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट कह रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। पहले तो ये वर्ड समझ लो बच्चों, पार्शियल मतलब क्या होता है? टेल मी। पार्शियल कब यूज होता है? When there is more than one component। भाई जब भी एक से ज्यादा चीज होगी तो हम पार्शियली बात करते हैं, पार्शियल इसका पार्शियल इसका। अब आप कहो पी नॉट ए, क्या ये पार्शियल प्रेशर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए है, कोई और चीज तो है नहीं, तो आप इसे पार्शियल प्रेशर नहीं कह सकते। ये होता है प्योर स्टेट प्रेशर। बी के प्रेशर को पी नॉट बी को आप पार्शियल प्रेशर नहीं कह सकते। ये है पी नॉट बी यानी प्योर स्टेट प्रेशर। यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes, sir. पार्शियल प्रेशर कब होगा? जब दो कंपोनेंट्स हो। तो सॉल्यूशन के अंदर, अब देखो राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट को ध्यान समझना। सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर कितना होगा? वो कह रहे हैं ये ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। और सॉल्यूशन के अंदर बी का प्रेशर कितना होगा? ये बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब भाई सबको मोल फ्रैक्शन पता होगा, मोल फ्रैक्शन सबको पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा था। ए का मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल मोल्स में ए के मोल्स। ए के मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल मोल्स में ए के मोल्स। बी के मोल फ्रैक्शन का मतलब बच्चों टोटल मोल्स में बी के मोल्स। यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes, sir. ए के मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल मोल्स में ए के मोल्स, बी के मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल मोल्स में बी के मोल्स। आप कैसे कह सकते हो सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? कह रहे हैं अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है। अगर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे। ए के वेपर ज्यादा बनेंगे तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। टेल मी एवरीवन, क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सिंपल सी स्टेटमेंट है भाई। सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर कितना होगा? जी ए का मोल फ्रैक्शन जितना होगा उतना ए का प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो मतलब ए के मोल ज्यादा है। मोल्स मतलब एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होते हैं, सबको पता हो। अगर ए के मोल ज्यादा है मतलब ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है।
अगर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे, और अगर ए के वेपर ज्यादा बनेंगे बच्चों तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। टेल मी एवरीवन, क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? सोल्यूशन में बी का प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर बी का मोल फ्रैक्शन कम है तो बी के मोल्स कम है, अगर बी के मोल्स कम है तो बी के मॉलिक्यूल्स कम है, और अगर बी के मॉलिक्यूल्स कम है तो बी का वेपर कम बनेगा, बी के वेपर प्रेशर की वैल्यू कम। सिंपल है भाई, स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. क्लियर? दिस इज वेरी इजी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? प्लीज टेल मी, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ए का मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है मतलब ए का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ए के अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है मतलब ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है, और अगर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ए का वेपर ज्यादा बनेगा और ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिमिलरली सोल्यूशन में बी का प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर बी का मोल फ्रैक्शन कम है तो बी के मोल्स कम होंगे, बी के मोल्स कम होंगे तो मॉलिक्यूल कम होंगे, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है राउल्स लॉ। अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं बच्चों। कहते हैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, दिख रहा है ना आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड पी नॉट ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं और इस कांस्टेंट को कहते हैं बच्चों पी नॉट ए। यहां पर भी यानी बी के केस में भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज पी नॉट। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट लिया जा रहा है वो क्या है? पी नॉट ए और पी नॉट बी। पहला क्वेश्चन ये उठता है, सर ये कांस्टेंट कैसे है? आपने पी नॉट ए और पी नॉट बी को कांस्टेंट क्यों बोला? इसको थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा हूं बच्चों। तैयार है सब भाई मेंटली? बच्चे सब तैयार हैं? Yes, अच्छा sir. ऋषि, बच्चे ये प्रद्युम आया था क्लास में, ऋषि मैथ्स की क्लास में आया था बच्चे? ऋषि के माइक में ही प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं। हाँ जी बच्चों, मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ आपको? पी नॉट ए और पी नॉट बी हमने कांस्टेंट बताए हैं। सर ये कांस्टेंट कैसे हो गए? देखो बच्चों, अब ध्यान से समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चे ऋषि? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था वेपर प्रेशर, यस और नो? ए का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? पहले तो टेम्परेचर पे और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबको याद है? टेल मी यस और नो? Yes, sir. सबको याद है बच्चों? किस किस पे डिपेंड करता है यार? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और टेम्परेचर पे। बोलो ना बच्चों यस और नो? Yes, sir. यही दो फैक्टर थे यार, क्या हो गया? रिवाइज नहीं करते बच्चों, रिकॉर्डिंग्स भी आ रही हैं, अब भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, कैसे करोगे? ए का प्रेशर डिपेंड करता है, किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टेम्परेचर। इस पूरे प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? तो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि सर क्या ए का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज होगा? भाई ए ही प्रेजेंट है, बी तो है ही नहीं ना, तो ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब में सेम काइंड ऑफ फोर्स होगी। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. क्लियर? ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब में सेम फोर्स होगी। मान लो ए पानी है तो पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स है भाई सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फोर्स सेम है, टेम्परेचर फिक्स है, वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है? क्लियर? ये समझ में आ रहा है? अगर प्योर लिक्विड आप ले रहे हो, प्योर पानी आपने ले लिया, पानी में कुछ मिलाया नहीं, क्लियर हो रहा है? कोई वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है, ठीक है? तो उसका जो प्योर स्टेट प्रेशर होगा, टेम्परेचर को आपने फिक्स कर दिया है तो प्रेशर फिक्स ही रहेगा ना। प्रेशर फिक्स चेंज किसके अकॉर्डिंग होना था? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो नहीं रही, क्यों? क्योंकि सारे ही सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है। क्लियर? सब जगह पानी ही पानी है भाई, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होना था, वो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है तो वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। सोल्यूशन में नहीं कह सकते ऐसा बच्चों, पीए का प्रेशर पी नॉट ए के इक्वल होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। या पीए और पी नॉट ए, जैसे यहाँ पे कहा पी नॉट ए फिक्स है, अब पीए फिक्स है, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ए भी है और बी भी है। क्लियर हो रहा है? यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये नहीं कह सकते कि सब तरफ सेम काइंड ऑफ फोर्स है। और दूसरी बात, इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? इसका मोल फ्रैक्शन वेरी करेगा भाई। क्लियर? यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही है। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है।
यहाँ पे कोई और सब्सटेंस है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है 1 है। क्लियर? जहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं वहां पे वैसे फ्रिक्शन की बात होती है, अगर प्योर स्टेट में है तो उसका फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं है, वो तो 1 ही है। क्लियर बच्चों? तो पी नॉट एक कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सर वेपर प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर से और इंटरमोलिकुलर फोर्स से। यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, टेम्परेचर फिक्स है, अच्छा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सेम है क्योंकि सारे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, तो पी नॉट चेंज होगा नहीं। अगर हम बी की बात करें बच्चों तो टेम्परेचर सेम है। क्लियर? बी मान लो इथेनॉल है। क्लियर? तो इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी यहाँ पर भी जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन दोनों में सेम फोर्स है, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पी नॉट बी की वैल्यू भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि सारे ही बी के मॉलिक्यूल हैं और टेम्परेचर फिक्स करा गया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सर आपने पी नॉट ए और पी नॉट बी को कांस्टेंट क्यों कहा? क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है और इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है। ए के साथ बी नहीं है, बी के साथ ए नहीं है, यहाँ प्योर ए है, यहाँ प्योर बी है। पहली बात सबको समझ में आई बच्चों? यस सर। Yes, sir. मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या बच्चों पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू सेम होगी? टेल मी, लगाओ दिमाग। बच्चों टेल मी। सर नहीं हो। क्या चला गया? हाँ जी, वापिस आ गया, सॉरी। क्या वैल्यू सेम होगी बच्चों? नो सर। क्यों नहीं होगी? सो सब्सटेंसेस डिफरेंट है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी देखो हम करेगा। धीरे धीरे ना डेप्थ में जा रहे हैं बच्चों, ठीक है? इतना डेप्थ में वैसे कोई टीचर जाता नहीं है, बट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो तो उसकी डेप्थ को क्लियर कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स में भी प्रॉब्लम नहीं आती। ए और बी में क्या सर इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होगी? भाई अभी तो मैंने पढ़ाया कि भैया वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो सेम हो गई सर। टेम्परेचर की बात करें तो अगर इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो इसे भी 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, क्वांटिटी भी दोनों की सेम है। क्लियर? अभी देख के लग रहा होगा कंटेनर छोटे बड़े लग रहे हैं, बट क्वांटिटी वाइज भी दोनों सेम है। क्या इन दोनों के वेपर प्रेशर सेम होंगे बच्चे? नहीं होंगे, टेल मी। Yes, sir. पक्का? मैंने आपको क्या बोला, सबको क्लियर हो रहा है? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है, मुझे वॉइस नहीं आई है, यस सर। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चे, सेकेंड थिंग इज, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू इक्वल होगी? बताओ बताओ बताओ। सर जिस हिसाब का सब्सटेंस होगा उस हिसाब से होगी ना, वेरी करेगी। हाँ, तो मैंने आपसे कहा जैसे वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस सर। टेम्परेचर तो सेम हो गया। क्या दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब दोनों में फोर्स तो सेम है, टाइप ऑफ फोर्सेस सेम, टाइप जो है वो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मतलब क्या पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू सेम होगी या नहीं? क्वांटिटी भी सेम है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, टाइप सेम हो सकता है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं। आ रही है बात समझ में? टाइप सेम हो सकता है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे अगर दो अलग अलग लिक्विड्स। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? बट उनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं ना वो अलग होते हैं, ठीक है? अगर टाइप भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो समझ जाओ वो लिक्विड भी सेम, फिर वो अलग अलग नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो पी नॉट ए और पी नॉट बी इक्वल नहीं हो। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? यस सर। टेल मी, क्लियर है सबको? दो क्वेश्चन बोले हैं मैंने अभी, दो चीजें समझाई हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो बच्चे। पहली चीज मैंने बोली पी नॉट ए और पी नॉट बी ही क्यों लिया, ठीक है? मैंने कहा ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है और इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है। दूसरी बात मैंने बोली बच्चे कि पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या इक्वल होगी? क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, क्वांटिटी भी सेम है और टाइप ऑफ फोर्स भी सेम है। भाई टाइप सेम हो सकता है बच्चों, टाइप सेम हो सकता है बट इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम नहीं हो सकता, यानी मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता। सॉरी,
इंटरमोलिकुलर फोर्स का टाइप सेम है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। क्लियर एवरीवन, टेल मी। Yes, sir. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो गए तो समझ जाओ वो दोनों सेम लिक्विड है, दे आर नॉट डिफरेंट। पानी पानी ही है, और पानी पानी को मिलाने पे कभी सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन बनेगा दो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर है पीए प्लस पीबी। अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लेते हैं इसका। पीए किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी नॉट ए। पीए किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी नॉट ए। और टीबी किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नॉट बी। और मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है बच्चे? 1। यस और नो? यस सबको पता होना चाहिए भाई, फ्रैक्शन का सम इक्वल होता है 1 ही। फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर मैं इस बोर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, हाफ हाफ, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा ना। यस हाफ प्लस हाफ 2/2 कितना हो जाएगा? 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1। अगर मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है तो क्या मैं ए के मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकता हूं बच्चों? टेल मी। क्या मैं ए के मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकता हूं बच्चों? टेल मी। Yes, sir. यस सर। लिख सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बताओ यार बच्चों, बताओ तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो गया? पीए प्लस पीबी। पीए को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। ध्यान से देखना बच्चों, सिंपल मैथ्स है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। पीए की जगह रख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, पीबी की जगह रख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि इसका सम 1 होता है। टेल मी। यस सर। Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप देखो, बहुत सिंपल है। पीटी पीटी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ए। पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्या आएगा? पी नॉट ए। यस और नो? यस सर। पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट ए। पी नॉट ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो जरा ध्यान से और मुझे बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? Mole fraction of B. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वेरी गुड बच्चे, सबको दिख रहा है क्या कॉमन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ए। पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करा, पी नॉट ए। पी नॉट ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ए। यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? टेल मी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यस और नो? यस तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए। क्लियर? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए। क्लियर? प्लस, पहले ये लिखा प्लस। देखो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले पॉजिटिव लिखना हूं। पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे क्या है? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और इन दोनों में कॉमन क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। टेल मी। क्लियर है बच्चों? यस सर। पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और इन दोनों में कॉमन था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? टेल मी फास्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट करेंगे इसे जल्दी से बच्चों, नोट करेंगे। 1 सेकेंड रुकेंगे बस। करिए, नोट करिए बच्चों।
डन है बच्चों, कर लिया सबने? यस सर। काफी बच्चे तो लास्ट क्लास में सब कुछ कर चुके थे, बस ये पार्ट नोट करना था। ठीक है, कोई नहीं, जो बच्चे आज आए हैं वो नोट कर लें, जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। सॉरी बच्चों, सॉरी। क्या हो रहा है फोन में? अच्छा बच्चों, लास्ट वीक ना फ्राइडे के बाद क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा एक शेड्यूल और हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो कल परसों आपके स्कूलों की छुट्टी है शायद, है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो या तो कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग में क्लास जरूर होगी होगी, या तो कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग में होगी तो कल सुबह 9 बजे होगी बच्चों, इवनिंग में होगी तो शाम को 6 बजे के आसपास होगी। ठीक है, वो जो भी होगा आज रात तक आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सबने नोट कर लिया हो तो बता दो। सुहानी कर लिया बच्चे? उदिता, उन्नति, तान्या? Yes, sir. सर कर लिया। सबने कर लिया है? ऋषि, आपने कर लिया बच्चे? ऋषि, ऋषि? ठीक है बच्चे। अब अगला टॉपिक जो हम कर रहे हैं बच्चों, दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें बच्चों राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन की, तो आपका जो सल्यूट है ना, नाउ दिस सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। आपका जो सल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? यस। आपका जो सोल्यूशन है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल कैसे है? इसके अंदर जो सोल्यूट है बच्चों वो नॉन वोलेटाइल है। क्लियर? सोल्यूट कैसा है बच्चों? नॉन वोलेटाइल, मतलब वेपराइज नहीं होगा। अब अगर ए वेपराइज नहीं होगा तो पी नॉट ए कितना होगा बच्चों? पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? 0। यस और नो? यस सर। जब वेपराइज ही नहीं होगा तो वेपर्स ही नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? अगर वो वेपराइज ही नहीं होगा तो उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन क्लियर? कम ऑन यार, टेल मी। यस सर। बी है वोलेटाइल सॉल्वेंट, बी तो वेपराइज होगा। बी वोलेटाइल सॉल्वेंट है बच्चों, बी तो वेपराइज होगा। बी का वेपर प्रेशर कितना है जी? पी नॉट। ए नॉन वोलेटाइल है, ए वेपराइज नहीं होगा। क्लियर? ए का वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट ए, जो कि किसके इक्वल है? 0। वेपराइज ही नहीं हो रहा ना यार। हाँ, बट बी वेपराइज होगा, और जब बी वेपराइज होगा तो बी का वेपर प्रेशर कितना है बच्चों? पी नॉट बी, दैट इज इन द प्योर स्टेट। अब आगे देखो बच्चों, आगे अगर हम बढ़ते हैं, सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? आपने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया। क्लियर? ए तो वेपराइज हो नहीं रहा, ए तो हो गया निठल्ला आदमी अब। क्लियर? किसी काम का नहीं बचा। ए वेपराइज हो ही नहीं रहा तो निठल्ला हो गया ना। हाँ, बी वेपराइज हो रहा है तो बी का प्रेशर कितना है? पी नॉट बी। अब जब सोल्यूशन में ए और बी को मिक्स कर दोगे तो पीटी कितना होता है? पी ए प्लस पीबी। ए तो यार 0 हो गया ना, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? पीबी। क्यों? क्योंकि ये तो वेपराइज हो ही नहीं रहा है, ये की तो कहानी खत्म। यस और नो? टेल मी। यस सर। क्लियर? यस सर। क्लियर? एक सेकंड रुकना बच्चों, एक बच्चा है यार क्या। ऑनलाइन क्लास में ना यही समस्या है, अच्छे क्लास में आए नहीं फिर मैसेज कर। चलो कोई नहीं बच्चों, उनका रिप्लाई कर।
मैंने कहा सोल्यूशन के अंदर बच्चों ए का प्रेशर क्या होगा भाई, जीरो। ए तो वेपराइज ही नहीं होगा ना, तो बी, यानी सोल्यूशन के अंदर भी कौन प्रेशर लगा रहा है, बी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। आपको पता है ए नॉन वोलेटाइल है, ए किसी काम का नहीं है, ए निठल्ला आदमी है, ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 0 है। अब बी कामगर आदमी है, बी वेपराइज हो रहा है, बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट बी है। ए और बी को मिक्स कर दिया गया बच्चों, सोल्यूशन बना लिया गया। फाइनल सोल्यूशन जो बना है उसमें फिर से ए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी सोल्यूशन में भी बी ही वेपराइज है। मेरा सवाल ये है बच्चों, अगर प्योर स्टेट हम देखें किसका, सॉल्वेंट का, तो वहां पे भी बी ही वेपराइज हो रहा था, सोल्यूशन में भी बी ही वेपराइज हो रहा है। अगर दोनों जगह बी ही वेपराइज हो रहे हैं तो क्या इनके वेपर प्रेशर सेम होंगे या नहीं होंगे बच्चों, टेल मी। Yes, sir. हेलो हेलो, सेम होंगे नहीं होंगे बच्चों, मेरे को वॉइस ही नहीं आ रही यार आप लोगों की, पता नहीं क्या हो गया। यस और नो, यस सर। पक्का। सर बट ए के साथ अगर वो सोल्यूशन बना रहा था थोड़ा तो फर्क होगा। ए के साथ सर ए के साथ अगर वो सोल्यूशन बना रहा था थोड़ा सा फर्क होगा ना। क्या होगा, सर वो फोर्सेस शायद डिफर करें। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बी वेपराइज हो रहा है, यहाँ भी बी वेपराइज हो रहा है, दोनों के प्रेशर सेम होंगे डिफरेंट होंगे? सेम ही होगा। सेम ही होगा क्योंकि बी वेपराइज हो रहा है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? एवरीवन टेल मी, यस सर। जितने बच्चे भी क्लास में हैं। हाँ जी, तो अगर वेपर प्रेशर सेम होगा, सेम होगा, यस सर। चलो आप थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा राउल्स लॉ, यस और नो? बोलो ना यस यार। सर। आपने इससे पहले पढ़ा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने कहा कि किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। सोल्यूशन के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है या लेस देन 1 है? पहले मुझे ये बता। लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि ए भी है ना साथ में, तो ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, कुछ बी का भी होगा, यानी बी का मोल फ्रैक्शन लेस देन 1। क्लियर? एवरीवन टेल मी, सारे बच्चे बताएं भाई। दीक्षा क्लियर है? निहारिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सोल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर, सॉरी, ए का कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया। राउल्स लॉ ये कह के गए थे सोल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, उसी के मोल फ्रैक्शन। सोल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 है, बट यहाँ पे बच्चों बी का मोल फ्रैक्शन 1 है क्योंकि सिर्फ बी है और कुछ है ही नहीं। यस और नो एवरीवन? लगाइए Yes, sir. दिमाग यार, यहाँ पे तो सिर्फ बी है और कुछ है नहीं, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। यहाँ पे कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ए भी आ गया। क्लियर हो रहा है? अब ए भी आ गया तो क्या होगा, ए का भी तो कुछ वेपर प्रेशर होगा ना सर, सॉरी, ए का कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा सर। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन होगा तो बी का कम हो जाएगा, और अगर मोल फ्रैक्शन घटा इसका मतलब क्या होगा, मैथमेटिकली अगर राउल्स लॉ की बात को याद करें तो हमारा वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम। यानी मैथमेटिकली जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 है क्योंकि बी है सिर्फ, और अकेला कोई होता है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1 ही होगा ना, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना, उसी के मोल है यार, और किसी के मोल ही नहीं है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा। यस और नो? Yes, क्लियर? sir. मींस आप यहाँ पे बी को 0 कर दो, गेटिंग इट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर 0। क्लियर? तो कितना आएगा, Na/Na 1। यस और नो? Yes, sir. जब बी है ही नहीं, ऐसे ही अगर बी की बात करूं तो ए को 0 कर दो, तो NB/NB कितना है, 1। यहाँ पे प्योर बी है, मोल फ्रैक्शन 1। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन लेस देन 1। मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। क्या ये दोनों प्रेशर सेम होंगे? जी नहीं। दिस इज क्लियर एवरीवन? सर तो PP Yes, sir. नॉट इक्वल टू PB हो जाएगा। P नॉट बी इज नॉट इक्वल टू PB, बट मतलब समझे, P नॉट बी इज ग्रेटर देन PB। इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन कम है।
Yes, sir. Clear? This is mathematically we are understanding the concept. Practically होता क्या है सर? अब practically समझते हैं. देखो, यहाँ पे सारे थे A के मॉलिक्यूल्स, इसकी सरफेस पे सारे A के मॉलिक्यूल्स हैं. तो कैसे हैं? जो निठल्ले हैं, जो वेपराइज नहीं है. Yes or no, everyone? Yes, sir. बच्चों tell me. यहाँ पे कौन है? यहाँ पे A के साथ साथ B भी है. B क्या हो रहा है बच्चे? वेपराइज हो रहा है. अब मान लो यहाँ पे B के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, 3, 6, 2, 8, 8 मॉलिक्यूल्स हैं. 8 molecules of B are converted into vapor. Are converted into vapors. 8 मॉलिक्यूल है B के जो कन्वर्ट होंगे वेपर्स. अब जब A और B को मिक्स करा, भाई सरफेस पे तो 8 ही आएंगे क्योंकि क्वांटिटी सेम है. अब कुछ मॉलिक्यूल किसके हो गए? A के. कुछ मॉलिक्यूल किसके हो गए बच्चे? A के. A के मान लो 4 भी आ गए. क्लियर? तो B के कितने रह जाएंगे? B के 4 ही रह जाएंगे ना सब चीज. यस और नो बच्चों? टेल मी. बच्चों टेल मी. Yes, Yes, sir. sir. आप जब मिक्सिंग करोगे, सोल्यूशन बनाओगे, तो सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर. यूनिफॉर्म मिक्सचर में क्या होता है यार? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी का बंटवारा. कुछ सरफेस पे आएंगे, कुछ मिडिल में होंगे, कुछ बॉटम में होंगे. तो सरफेस पे जितने भी ए आए, कौन आए? ए. ये जो ए आ रहे हैं सरफेस पे, क्या कर रहे हैं? ये बी को सरफेस से हटाएंगे. अब बी के कितने मॉलिक्यूल है सरफेस? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. ओनली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. क्लियर? एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. तो कितने वेपर बनेंगे? 4. पहले कितने बन रहे थे? 8. अब कितने बन रहे हैं? 4. क्यों? क्योंकि यार ए तो निठल्ला आदमी है. ए तो खुद किसी काम का है नहीं. ए तो वेपराइज होगा नहीं. जो बी वेपराइज हो रहा था उसको भी सरफेस से हटा दिए. मिक्सिंग होगी तो सरफेस पे भी आएगा, मिडिल में भी आएगा, बॉटम में भी आएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चों प्रॉब्लम क्या हुई है? पहले Yes, बी sir. के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे प्योर सॉल्वेंट में, सारे वेपराइज हो रहे थे, सारे वेपर बन रहे थे. ये सब वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे. 8 के 8 मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे थे. अब क्या हो गया? अब ए भी आ गया. ए के आने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बी के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे थे वो कम हो जाएंगे ना. अगर वो कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? यार पहली बात तो अगर मॉलिक्यूल ही कम हो गए जो वेपर बन रहे थे तो वेपर कम हो जाएंगे. और नो डाउट जब वेपर कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाए. एवरीवन टेल मी यस और नो. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे ऐसे मत लिखो, इसमें लिखो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to volatile solvent. When non-volatile solute is added to volatile solvent, then some of the non-volatile solute particles, some of the non-volatile solute particles replaces solvent particles from the surface. Replaces solvent particles from the surface. Due to which vapor pressure of solution. ठीक है. अब चाहो तो यहाँ पे replaces volatile solvent particles लिख सकते हो. ठीक है. Due to which vapor pressure of solution decreases. ये रीजन है बच्चों कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाए. ये रीजन है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर. सबको समझ में आया बच्चों? टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब सवाल उठता है कि सर अगर वेपर प्रेशर हमसे पूछ लिया जाए कि कितना कम हुआ है तो हम कैसे फाइंड करें? आप देखो बच्चों, किसका प्रेशर ज्यादा है? बड़ी सिंपल सी चीज. किसका प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है. किससे? सॉल्यूशन से. ठीक है. सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन से. P नॉट B क्या है? P नॉट B इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और PB क्या है बच्चों? PB इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. PB क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. टेल मी एवरीवन यस और नो? क्लियर? P नॉट B इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PB इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सवाल ये उठ रहा है बच्चों कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ. अभी तो हमने ये समझा है कि ये क्या हुआ है,
ये तो ज्यादा है, कितना कम हुआ कैसे बताओगे भाई? ज्यादा में से कम माइनस कर दो ना, पता चल जाएगा कितना कम हुआ है। यस और नो, टेल मी, सिंपल मैथ्स है, Yes, sir. सिंपल मैथ्स लगाओ है। क्या करेंगे? ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, ठीक है? ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए बच्चों, आपको पता चल जाएगा कितना भी प्रेशर कम हुआ है, ठीक है? ज्यादा किसका प्रेशर है? सॉल्वेंट का। कम किसका है? सोल्यूशन का। अब ये पीबी, आपने अभी थोड़ी देर पहले राउल्स लॉ पढ़ा था, पीबी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नॉट बी। यस और नो बच्चों, टेल मी। यस सर। ठीक है, तो पीबी की जगह क्या लिख सकते हो आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नॉट बी लिख सकते हो। यस और नो? पीबी की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नॉट बी लिख सकते हो यार, अभी तो पढ़ा है राउल्स लॉ में। यस सर। P naught B is common, then it will be 1 minus mole fraction of B. 1 minus mole fraction of B क्या होगा? फ्रैक्शन Mole ऑफ fraction of A. यही होता है? बोलो बच्चों, यही होता है? यस। तो ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम, कितना वेपर प्रेशर कम। क्लियर है सबको यहाँ तक? टेल मी, यस क्लियर है सर। सबको यहाँ तक? अब इसी में एक लास्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों, लास्ट टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी क्या बच्चों फिजिक्स में? यस सर। पढ़ी थी? ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी बच्चों? यस सर। ठीक है, ये दिख रहा है ना बच्चों, ये ज्यादा वो तो नहीं हो रहा ना? क्या होती थी रिलेटिव वेलोसिटी, किसे कहते थे? बताओ यार, पढ़ के आए हो 11th क्लास में, टॉप मार रहे हो आप लोग। सर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। किसी के रिस्पेक्ट में, है ना? ऐसे ही बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने ये क्या निकाला है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल दिया जाए, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पी नॉट। कुछ नहीं करा बच्चों, मैंने बहुत सिंपल सी चीज करी है। अगर आप लोग अगर देख पाए हो और समझ पाए हो, अगर आप देख पाए हो और समझ पाए हो तो देखो, पी नॉट बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, तो ये हो गया पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। टेल मी, यस टेल सर। मी, क्लियर हो रहा है? तो ये क्या था यार? ये तो लोअरिंग थी सर, ये तो बता रहा था कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। और पी नॉट बी क्या है? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा होता है, सोल्यूशन का प्रेशर कम होता है। तो आपने पता क्या करा? आपने फाइंड करा लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पी नॉट बी। वॉइस नहीं आई यार, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो साफ साफ दिख रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे, जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट को वो सरफेस से हटाएगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट सरफेस से हटेगा सॉल्यूशन का प्रेशर उतना कम हो जाएगा। टेल मी, क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट को सरफेस से हटाएगा। क्लियर? और जितना ज्यादा सॉल्वेंट सरफेस से हटेगा वेपर उतने कम बनेंगे, सॉल्यूशन का प्रेशर उतना कम हो जाएगा। टेल मी, यस और नो? Yes, sir. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हो गया सर। Yes. क्लियर है? सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब सल्यूट के मोल ज्यादा है। सल्यूट के मोल ज्यादा है इसके मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे बी को उतना ज्यादा हटाएंगे। बी जितना सरफेस से हटेगा वेपर उतने कम बनेंगे। वेपर जितने कम बनेंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। टेल मी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है देखो, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और इसमें बोला जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं जहां पे कंसंट्रेशन कितनी हो? कंसंट्रेशन लेस देन 10%। क्या लिख दो? सल्यूट
लेस देन 10%। और वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है, जहां पर सोल्यूट कितना हो 10% से कम। ठीक है, मतलब Na प्लस Nb इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। मतलब आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ लो बच्चों, मैं कह रहा हूं 90% पानी है और 10% सोल्यूट है, मतलब पूरा सोल्यूशन पानी से ही बना हुआ है। यस और नो? यस सर। क्लियर? तो आप डिनोमिनेटर से किसको हटा दो, सोल्यूट को हटा दो। क्लियर? 95% पानी है, 5% सोल्यूट है, तो पूरा सोल्यूशन किससे बना हुआ, सॉल्वेंट से ही बना हुआ। तो जब सोल्यूट बहुत कम होता है बच्चों, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिए, जब सोल्यूट बहुत कम होता है बच्चों, कितना होता है 10% से कम होता है, तो डिनोमिनेटर से इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो आपका रिलेशन हो जाएगा, थोड़ा सा हौच पौच हो गया बच्चों, अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। ये ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चे इस रिलेशन में गलती करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसे। ठीक है, जहां पर कंसंट्रेशन 10% से कम होगी बच्चों, वहां पे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सोल्यूट कितना है जी 10% से कम है। सोल्यूट कितना है बच्चों 10% से कम है, तो अगर सोल्यूट 10% से कम है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और रिलेशन हो जाता है पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों क्लियर हुआ जो भी करा है? यस सर। दीक्षा क्लियर है बच्चे? Yes, दीक्षा sir. डाउट है बच्चे? No, sir. वेरी गुड। हर्षवर्धन क्लियर है बच्चे? Yes, sir. निहारिका क्लियर है बच्चे? Yes, sir. प्रज्ञा क्लियर है बच्चे? Yes, sir. सुहानी बच्चे? Yes, sir. तान्या? Yes, sir. उदिता? उन्नति? Yes, sir. ठीक है, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, दो केस हमने पढ़े हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल में दोनों वेपराइज होते हैं, सोल्यूशन का प्रेशर बढ़ जाता है। नॉन वोलेटाइल में सोल्यूट वेपराइज, नोट करते रहो बच्चों, नोट करते रहो, सोल्यूट वेपराइज नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट वेपराइज होता है, इसीलिए सोल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। कितना कम होता है ये हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। रिलेटिव लोअरिंग यानी मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना कम होता है ये हमने यहाँ पे निकाला। यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है मैथमेटिकली कि जितना ज्यादा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, सोल्यूशन का प्रेशर उतना कम होता है। सोल्यूट जितना ज्यादा डालोगे, सॉल्वेंट को सरफेस से हटाएगा। सोल्यूट को याद रखना, निठल्ला आदमी है, किसी काम का नहीं। ठीक है, सोल्यूट जितना ज्यादा डालोगे नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट को उतना ज्यादा सरफेस से हटाएगा। भैया सॉल्वेंट जितना ज्यादा सरफेस से हटेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। दिस इज क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अगली क्लास में फॉर्मूलों को रिवाइज करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास या तो कल सुबह 9 बजे होगी या बच्चों कल शाम को होगी 6 बजे के आसपास। ठीक है, 5 या 6 बजे के आसपास। क्लियर है? वो जो भी होगा आज रात तक आपके पास मैसेज आ जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। भाई कल सुबह 9 बजे में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, उठ जाओगे ना सब? उठ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, मतलब फिर मैं 9 बजे रख दूं, आधी क्लास एब्सेंट हो, ऐसा ना हो। ठीक है, क्लियर बच्चों? अभी से नोट डाउन कर लीजिए आराम से, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। सिंपल सी कहानी है, जब दोनों वोलेटाइल होंगे तो एक अलग केस है, जब सोल्यूट वे वोलेटाइल नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल, एक ही केस है। जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा तो सोल्यूशन का प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट। इसको तो हटा दो, ये तो ठंडा है। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस। नोट कर क्या लीजिए मैं बच्चों। क्लास के बाद कॉल कर लूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के 10 मिनट बात करना बच्चे प्लीज। ठीक है, ठीक है सर। नोट कर लिया है? नोट करके जो लीव करना चाहे लीव कर सकता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, कल मिलेंगे बच्चों आपसे।